गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी बज रही हैं सुबह के 7 और मैं बाहर बालकनी में आई हूँ। तो मुझे यहाँ का नज़ारा ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर अगर हरी भरी घास वो मिल जाए, हरियाली, तो बहुत मन को सुकून देती है। क्योंकि सुबह के मौसम टाइम थोड़ी सी हरियाली वगैरह देखने को मिल जाए ना, तो मन को बहुत शांति मिलती है। तो मैं इधर बालकनी में निकल आती हूँ उठ के, उसके बाद फिर मैं और बाकी के काम देखती हूँ। और फिर मैं यहाँ फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं आ गई। तो ये मैं बालों में मैं थोड़े से बाल सही किए और फिर मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया। तो इस तरह से मेरी मॉर्निंग हो जाती है, क्योंकि मैं इसी तरह से, क्योंकि अपनी भी केयर करनी पड़ती है और अपनी केयर नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मैं कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी खुद की केयर देखती हूँ। एक मॉइस्चराइजर और एक मेरे बाल, ये मेरे शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं सही करके ही दूसरा काम पकड़ती हूँ। क्योंकि तो ये करना भी चाहिए, क्योंकि खुद को भी ना अच्छा लगता है और फिर कोई दूसरा देखे तो उसे भी अच्छा लगेगा। तो इसकी वजह से सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि हाँ, मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के बाल कंघी कर लें, उसके बाद फिर और काम देखती हूँ। तो मैंने यहाँ आ गई थी किचन में और मैंने रिशु का बना लिया दूध। और तो मैंने यहाँ रिशु का दूध बना लिया और इसके साथ ही मैं रख दूंगी चाय, और उसके बाद ही मैं रिशु को दूध देने जाऊंगी, क्योंकि मेरी चाय भी बनती रहेगी और उसके बाद मैं दूध भी उसे दे दूंगी। तो साथ साथ में ना दो काम हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरा सुबह मॉर्निंग हो जाती है। क्योंकि आज मुझे थोड़ा उठने में लेट हो गया और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह रात को थोड़े काम ज़्यादा हो जाते हैं, तो सुबह हो जाती है उठने में लेट। और मैं फिर आ गई रिशु को दूध पिलाने के बाद मैं पानी पीने लगी, और पानी पीने के बाद आई मैं सीधा किचन में। तो मैं आलू छीलने लगी और आज मैं बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्जी। तो मैं यहाँ आलू नहीं कट किए थे, मटर छीली हुई रखी थी, और टमाटर फिर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है तो मैं यहाँ कट कर रही। इतनी देर में मेरी चाय भी बन गई। तो मुझे ये ना दोबारा गर्म करनी पड़ गई चाय, क्योंकि हस्बैंड फ्रेश होने गए थे। तो मैं सोचा कि चलो दोबारा से गर्म कर लेते हैं। और फिर थोड़ा सा ठंडा मौसम हो ना, तो उसमें चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो मैंने यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद आ गई, तो मैं सब्जी छौंकने लगी आके। तो मैं सोचा कि चलो ये लहसुन प्याज कट कर लेती हूँ, और कुकर चढ़ा दिया। तो कुकर वो ऑयल गरम हो गया, तो मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर देती हूँ, बेसिक से मसाले। तो मैंने यहाँ कर दिया कुकर बंद और मेरी सब्जी बन जाएगी। उसके बाद मैं लगाने लगी आटा, और इसमें मैंने नमक डाल लिया और मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा दूध। इससे ना रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो मैं सोचा कि चलो इसमें मैं ऐड करने लगी। और ईशु कभी कभी ना ऐसे ही सूखी रोटी खाता है, तो उसकी वजह से मैं कर देती हूँ। और इसके ऊपर से जब आटा लग गया तो मैंने इसमें घी भी लगा दिया, और फिर मैं ये आटा लगा के रख दिया। उसके बाद मैं रिशु का एप्पल छीलने लगी। तो मैं इसी तरह से ना कट करके रख देती हूँ। तो फिर ये होता है जब भी बच्चे को भूख लगे तभी सारे काम हो जाते हैं, कि आराम से वो खाता भी रहता, मैं अपने काम करती रहती। फिर यहाँ मेरी सब्जी बन गई, तो मैं इसमें धनिया पत्ती कट करके डालने लगी, और यहाँ सब्जी बन के हो गई है तैयार। तो मैं इसको पलट देती हूँ, क्योंकि मुझे अब बनाने हैं चावल। और सुबह मॉर्निंग में और इस सब्जी से ना चावल टेस्टी लगते हैं। तो मैं सोचा कि चलो बहुत टाइम हो गया चावल नहीं बने अभी तक, तो सर्दी पड़ती रही, तो हस्बैंड को ज़्यादा नहीं पसंद थे, तो मैंने चावल बनने रख दिए। फिर मैं बेडरूम में आ गई, तो मैं यहाँ ब्लैंकेट खुली हुई पड़ी थी, तो मैं ब्लैंकेट फोल्ड करके और फिर मैं बेडशीट अपनी थोड़ी सी झाड़ के उसे भी सही कर देती हूँ। और इसी तरह से मैं जब लेट हो जाती हूँ ना, तो मैं एक तरफ से कोई काम नहीं करती हूँ, मैं जो भी आ जाए तो वो उस तरह से मैं कर देती हूँ। ये नहीं कि हाँ मैं एक काम में लगी हूँ दूसरा काम पूरा ऐसा ही पड़ा है, तो इस तरह से नहीं होता है। और सब्जी वगैरह मैं बना के रखाई और मेरी चावल में सीटी लग रही है। इतनी देर में मैं अपनी डस्टिंग कर दी और बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ दी, और इसी तरह से मैं काम करती हूँ। और यही मेरा तरीका होता है जब लेट उठने पे, और बहुत जल्दी काम हो जाते हैं इस तरह से करने पे।
कोई ज़्यादा वो नहीं होता है कि टेंशन कि हाँ एक काम करे तो उसी में लगे रहो। मैं इस तरह से काम नहीं करती हूँ और फिर मैं झाड़ू भी लगाने लगी। तो मैं साथ साथ में ना सारे काम समेटती जाती, क्योंकि हस्बैंड नहा के आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, झाड़ू भी पड़ा रहेगा। तो साथ में मैं झाड़ू भी लगाने लगी आके। फिर अभी इतना लेट नहीं थी क्योंकि हस्बैंड जाते हैं 8:30 बजे ड्यूटी पे, तो 9:30, इस वजह से इतनी ज़्यादा लेट नहीं हुई थी। और 1.5 घंटा था मेरे पास, बहुत ज़्यादा होता है और फिर उसी में इतने काम हो जाते हैं। और यहाँ जब मेरे चावल बन गए तो मैंने इनको भी थोड़ा चला दिया, ऊपर से मैंने इसमें घी डाल दिया। और बनते हैं ना, बनने रखते हैं तब भी मैं नमक और घी डाल देती हूँ, फिर ऊपर से भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि रिशु का अगर मन आ जाए खाने का तो वो भी खा लेता है। फिर उसके बाद मैं सेकने लगी रोटी। तो मैं यहाँ रोटी भी सेकती जा रही हूँ और मैं कर रही हूँ रिशु से बात, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो उनको थोड़ा बातों में लगाए रखो तो वो खेलते रहते हैं, और नहीं तो फिर वैसे परेशान करते हैं कि मुझे गोद में लो, ये करो वो करो ऐसे करके। तो इस वजह से मैं उसे बातों में लगाए रहती हूँ और अपने काम करती जाती हूँ, और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर मेरी खाना बन गया, और खाना बनने के बाद मैं साथ साथ में ही पूरी किचन समेटने के बाद और मैंने यहाँ कर दी गैस साफ, और मैंने गैस सोप से साफ कर दी, क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ी सी क्लीनिंग अच्छी कर दो तो फिर पूरा दिन सही पड़ी रहती है, तो किचन अच्छी भी लगती है और फिर साफ भी बनी रहती है। तो इस तरह से मैं कर देती हूँ, और शाम को भी अगर टाइम हो तो मैं शाम को भी कर देती हूँ। वैसे शाम को थोड़ा कम टाइम मिलता है क्योंकि ठंडा मौसम भी होता है, और फिर इतनी देर क्योंकि रिशु को भी सुलाना ही पड़ता है। अभी वो इतना नहीं है कि खुद से सो जाए अपने आप और मैं काम करती रहूँ, ऐसा नहीं होता है। मुझे उसे सुलाना पड़ता है, तो शाम को कभी कभी कर देती हूँ। फिर मैं किचन साफ करने के बाद मैं आ गई झाड़ू लगाने, और एक झाड़ू तो मैं किचन में लगा चुकी थी और मैं पूरे में और लगा ली थी। और ये हो जाती है मेरी दोबारा वाली झाड़ू, क्योंकि दोबारा ये होता है कि थोड़ा बहुत किचन भी गंदा होता है तो उसे भी झाड़ते हैं, और फिर हस्बैंड जाते हैं तो थोड़ा बहुत ना हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर मैं सोचती हूँ कि पोछा लगाऊंगी उससे पहले एक झाड़ू मार लेती हूँ। तो इस वजह से ना सुबह सुबह मेरी 2 झाड़ू लग जाती हैं। तो फिर सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, और अगर पोछा देर में लगाओ ना तो फिर झाड़ू लगानी पड़ जाती है। तो यहाँ रिशु सो रहा था, रिशु सो के जागा तो मैं उसे भी खिलाने लगी। तो यहाँ शूज पहन रहा है तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं शूज पहना देती हूँ, और साथ साथ में ना मैं काम के साथ में बच्चों पे भी पूरा ध्यान देती हूँ। और बच्चे को खिलाना और उसको, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको भी ना मैं अच्छे से टाइम दे देती हूँ। और देखिए मैं पोछा लगा रही थी, उतने में ये जाग गया, तो पोछा भी मेरा रखा हुआ है, तो मैं सोचा कि इसको पहले थोड़ा सा खिला लेती हूँ। और ये दोबारा सो गया था, क्योंकि कभी कभी ना थोड़ा परेशान करे या जल्दी जाग जाए तो ये दोबारा सो जाता है। फिर यहाँ ये खेलने लग गया तो मैं दोबारा से अपने पोछा में लग जाती हूँ, क्योंकि इसी तरह से मैं काम कर लेती हूँ, उसे भी पूरा मैं टाइम देती। ये नहीं है कि बच्चा रोता रहे और मैं अपने काम में लगी रहूँ, ये चीज़ मेरे साथ नहीं होती है। मैं उसको भी अच्छे से खिलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं अपने काम करती रहती हूँ। तो बच्चों को रोता हुआ छोड़ के काम में लग जाओ तो वो चीज़ें भी अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि बच्चे भी तो, उनका भी मन रखना पड़ता है। अगर बच्चों को रोता हुआ छोड़ोगे ना तो इस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बच्चों को खुश करके ही ना दूसरे काम देखो, तो इतने ज़्यादा परेशान नहीं करता है अपना। तो थोड़ी देर बाद खेलने भी लगता है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि मम्मा खेलो, आके मेरे साथ पीछे बैठो साइकिल पे। तो ये बोल रहा है, तो मैं इनसे बोल रही बेटा टूट जाएगी। तो और फिर मैं इधर पोछा लगाने लगी, मैं थोड़ा सा पोछा लगा चुकी थी और फिर मैं यहाँ आ गई। तो इस तरह से हो जाता है, बच्चों के साथ में इसी तरह से रुक रुक के काम करने पड़ते हैं। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी इधर लगा दिया। और अगर सो जाता है ना तो मैं एक साथ पूरा काम कर देती हूँ, अगर सोए ना तो थोड़ा उसे भी टाइम देती हूँ और खुद के भी काम करती जाती हूँ मैं इसी तरह से। तो मैं बच्चे के साथ में इसी तरह से काम करती हूँ। और तो सबका तरीका अलग अलग होता है, और कभी कभी तो ये होता है मैं कितनी भी जल्दी सुबह जाग जाऊँ फिर भी काम नहीं ख़त्म हो सकता है। और आज ना मेरा काम इतनी जल्दी ख़त्म हो गया था, साथ साथ में ही मैं सारे काम कर रही थी। तो मैं आधे में मैं किचन छोड़ के और मैंने पूरे में पोछा लगा दिया, फिर मैं बर्तन धुलने आ गई। तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, लेट भी उठूँ ना तब भी मेरे काम जल्दी हो ही जाते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ता है। फिर मैं बर्तन वगैरह साफ करके और बाकी का बच्चा पोछा लगाने के बाद मैं नहा धो के फ्री हो गई। और फिर मैं आ गई यहाँ, जो सब्जी लाई थे हस्बैंड मॉर्निंग में तो वो मैं रखने लगी।
और मॉर्निंग में सब्जी ना थोड़ी अच्छी मिल जाती है, तो मैंने सुबह भेज दिया था, मैंने सब्जी ले आओ, क्योंकि शाम के टाइम लेने जाओ ना तो सारी सब्जियां ऐसे रखी हुई हैं और बची हुई मिलती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने मॉर्निंग में ही मंगा ली थी आज सब्जी। और मैं यहाँ रिशु से पूछ रही कि बेटा क्या खाओगे, तो ये मना करता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं चलो बेटा खा लो कुछ, और इससे ना इसकी वजह से सारे फ्रूट्स मैं रखती हूँ, लेकिन नहीं इसका मन आ जाए तो खा लेता है, नहीं तो नहीं खाता है। तो मैं यहाँ सब्जी भी मैं करती जा रही, और मैं सोचा कि चलो इसको भी कुछ दे देती हूँ। तो मैं इससे पूछती जा रही हूँ, और फिर मेरी यहाँ सब्जी रख गई। तो मैं कपड़े रखे हुए थे हस्बैंड के, तो मैं सोचा कि इनको प्रेस कर लूँ। तो मैं यहाँ कुछ कपड़े थे सूखे वैसे मिक्स, तो वो मैं फ़ोल्ड करने लगी डेली यूज वाले, और फिर जो प्रेस वाले हैं ना तो वो मैं अलग कर दूंगी, और जो वैसे होते हैं वो फोल्ड करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि इन पे मैं डेली में प्रेस नहीं करती हूँ। डेली के कपड़ों में प्रेस नहीं हो पाती है। और फिर मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए। तो मेरे यहाँ कपड़े फोल्ड हो गए थे, फिर मैं जो कपड़े प्रेस करने थे वो मैं कपड़े ले आई। तो मैं प्रेस करने को कपड़े लेके आई, और मैं निकाल रही हूँ कवर्ड से बेडशीट, क्योंकि इसमें बेडशीट रखी हुई थी, और मैं कॉटन की बेडशीट बिछाऊंगी, क्योंकि ये गर्म बेडशीट बिछी हुई है तो इस पे प्रेस हो नहीं पाएगी सही से, और कॉटन की बेडशीट पे अच्छे से हो जाती है। तो देखिए ये काम होता है मेरे साथ। मेरे तो यहाँ रिशु परेशान करने लग गया और कह रहा मुझे करनी है प्रेस मुझे। तो इस तरह से ये प्रेस देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, और मेरे पास जब भी टाइम हो तो मैं इसको बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इसको खिला लूँ और ऐसे ये मुझे प्रेस दे दे, लेकिन ये प्रेस देने को तैयार नहीं। फिर मैंने उठा के कपड़े रख दिए और मैं ले आई इसको घुमाने। तो मैं पार्क ले जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों का बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को बाहर खेलना उतना ही ज़रूरी होता है जितना हम लोगों के काम होते हैं। तो मैं इसको डेली में ही खिला लेती हूँ, बाहर घुमाने ले जाती हूँ। फिर मैं घर आ गई और मैं बनाने लगी बनाना शेक, और अब मौसम थोड़ा ठंड सही होने लगा, तो मैं सोचा कि इसके लिए मैं बनाना शेक बना देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ दूध डाल लिया, और दूध डालने के बाद मैं ऐसा ही सिंपल में बनाऊंगी, क्योंकि रिशु पिएगा। इसमें मैं शुगर वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि वैसे भी उसमें बनाना में शुगर होता ही है मीठा, तो इसकी वजह से मैं शुगर नहीं ऐड करती हूँ। बच्चों को ज़्यादा मीठा देना भी सही नहीं है। तो मेरा यहाँ बनाना शेक बन के तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।